वेलकम बैक। आगे टॉपिक को ले चलते हैं। कुछ क्षण के लिए रुका हुआ था, है ना, कुछ बाधाएं बीच में भी आई, तो आगे हम लोग देरी करते हुए टॉपिक उसी सिरे से आगे बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा, है ना, और यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र है और एक धारावाही चालक है। उस पर जो लगने वाला टोटल फोर्स होगा वह टोटल फोर्स कितना होगा, उसके लिए हमको क्या करना है, आपका व्यंजक स्थापित करना है। तो यहाँ पे जैसे ये हम लोग जानते हैं कि ये चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, इसमें धारा I बहेगा, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग होता है वह D है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है ना, जो I के साथ थीटा कोण बना लेता है, L उसकी लंबाई है। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको लॉरेंट बल बताया था, उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ आगे बढ़ने से पहले, ठीक है। तो लॉरेंट बल यहाँ पे देखिए क्या होता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें प्लस Q आवेश है, और वो जैसे ही आवेश को रख देंगे तो ये आपका कैसा होता है, ऐसा घूमने लगता है। तब वहाँ पे उसकी वेलोसिटी आती है, तो V उसका वेलोसिटी है, Q आवेश है और B चुंबकीय क्षेत्र है। तो F प्रोपोर्शनल टू Q, F प्रोपोर्शनल टू B, जो आपका आवेश के समानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती, उसकी वेग के समानुपाती, और उनमें जो लगने वाला कोण है V, वह आपका क्या होगा, B के बीच के कोण के जिया के समानुपाती। मतलब F प्रोपोर्शनल टू Q भी साइन थीटा था, प्रोपोर्शनल रहता है तो K आता है, K का वैल्यू 1, तो F इक्वल टू Q भी साइन थीटा, ये लॉरेंट बल होता है। A क्रॉस B बराबर A भी साइन थीटा होता है, तो Q भी साइन थीटा में इसको अगर सदिश के फॉर्म में करेंगे तो साइन थीटा को क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, Q आपका V और B यहाँ पे होगा, जैसे A क्रॉस B भी साइन थीटा, तो यहाँ पे Q छोड़ दिया जाता है, आपका V और B क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो Q क्या चीज़ है, Q है एक तरीके से आवेश, है ना। तो कभी कभी आवेश की जगह हम E भी लिया करते हैं, है ना, और V क्या होता है, उसका वेग होता है। तो कभी कभी यहाँ अनुगमन वेग भी आपका लिया करते हैं, और B उसका क्या होता है, आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है। चलिए इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे उस टॉपिक को हम लोग बढ़ाते हैं। देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे मैंने आपको कहा भी कि A अनुप्रस्थ काट है, A यहाँ पे है, यहाँ पे स्मॉल n जो होता है आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या एकांक लंबाई पर, और कुल जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है कैपिटल N यहाँ पे होता है। तो खैर देखिए सरसरी तौर पे आगे बढ़ते हैं। माना एक सीधे लंबे चालक तार की लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, एकांक लंबाई में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N है ना। तो एकांक लंबाई में N है तो कुल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, NaL होगा। NaL क्यों, ये पूरा उसका आयतन है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर 1 सेंटीमीटर में 5 फेरा है तो 10 सेंटीमीटर में कितना होगा, तो 5 गुणा 10 ऐसा हो जाएगा। तो इस प्रकार AL उसका पूरा क्या होता है, आयतन होता है ना। तो यहाँ पे क्षेत्रफल गुणित लंबाई, एक और क्षेत्रफल और उसकी लंबाई है, तो ये आयतन होगा। तो पूरा जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वह NaL आपका होगा। अब थोड़ा सा आगे की ओर यहाँ पे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए माना चुंबकीय क्षेत्र B जो x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है, जैसे डायग्राम देख सकते हैं, ये जो है चुंबकीय क्षेत्र आपका B है, वह x अक्ष के साथ थीटा कोण आपका क्या करेगा, बनाएगा। अब यहाँ पे I धारा प्रवाहित हो रही है, तब उस पर लगने वाला जो चुंबकीय लॉरेंट बल होता है, लॉरेंट बल जैसे कि आप जानते हैं इक्वल टू Q भी साइन थीटा होता है, या V क्रॉस B होता है। तो उसी प्रकार से Q के जगह E यहाँ पे होगा, वेग के जगह VD, और B यहाँ पे होगा, और यह माइनस जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्शन अलग अलग होगा। तो यहाँ माइनस जो मैंने कहा कि वही डायरेक्शन अलग अलग हुआ, है ना। तो इसमें क्या हो जाता है, बल की दिशा और ये जो आवेश है वो दोनों विपरीत दिशा में होते हैं, इसलिए ऋण उसका विपरीत दिशा बताता है। तो यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन पर हमने बल निकाला कि एक इलेक्ट्रॉन पर आपका इतना बल लगता है, तो संपूर्ण इलेक्ट्रॉन पर कितना लगेगा, तो भाई आपका संपूर्ण इलेक्ट्रॉन n है, और आपका क्या हो जाएगा, उसमें जो बल F है वो दोनों गुणा है ना। तो दोनों को हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, गुणा करना है। तो n इंटू क्या करना है, F करना है। तो संपूर्ण के लिए निकालना है, पूरे चालक के लिए निकालना है। तो n का वैल्यू हम लोग NaL निकाले थे, और F का वैल्यू अभी क्वेश्चन 1 में माइनस आपका कितना होगा, BD इंटू B क्रॉस कितना B, तो ये माइनस सामने आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, NaLe आपका V क्रॉस कितना होगा, B। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट। अब देखिए इसको हमको ध्यान में रखते हुए आगे इसमें हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो इसको ही क्वेश्चन 1 में रखता हूँ। धारा और आपका अनुगमन वेग जो VD होता है, उन VD में आपका संबंध होता है।
तो वीडी में संबंध जो होता है हम धारा विद्युत में पढ़े आई इक्वल्स टू एन ई वीडी, ठीक है। अब एक काम करते हैं, दोनों पक्षों में एल का गुणा कर देता हूँ, आई इंटू एल एन ई वी डी इंटू एल। एक काम करते हैं, यहाँ पे ना एल को सदिश के फॉर्म में रखते हैं, तो यहाँ एल सदिश के फॉर्म में रखेंगे और यहाँ वेग को सदिश के फॉर्म में आपका यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एल और एल वी डी ये दोनों की दिशा विपरीत होती है, इसीलिए आपको पता है जिस दिशा में धारा बहता है उसके आपका अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो होता है। तो ये वी डी जो होता है इसका वेग अलग होगा और धारा का दिशा अलग होगा, इसीलिए माइनस यहाँ पे आया हुआ है। अब इस आई एल बराबर एन ई वी डी एल यहाँ पे इसका मान को हम लोग सीधा सीधा समीकरण एक में रखेंगे। तो समीकरण एक में देखिए माइनस बी है, एन ए बी एल ए बी ई वी डी, इतने के जगह हम लोग मान रखेंगे। तो देखिए इतने के जगह हमको क्या करना है, आपको आई इंटू एल करना है। तो आई इंटू एल करोगे तो धारा और अनुगमन वेग की दिशा विपरीत हुई, तब यहाँ से एफ इक्वल टू उसका वैल्यू कर रखूँगा आई एल और कितना हो जाएगा, बी होगा। अब यहाँ से एफ इक्वल टू आई एल बी, ये महत्वपूर्ण है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है ना। तो यहाँ आई बी एल साइन थीटा भी बोला जाता है, विशेष स्थितियाँ यहाँ पे होती है ना। वही है आपका क्रॉस को हटाओगे तो फिर साइन थीटा, थीटा बराबर 0 है ना। तो जब आपका थीटा 0 होगा मतलब एल और बी के बीच का एंगल क्या होगा, 0 हो जाएगा, तब वहाँ बल शून्य हो जाएगा। और जब एल और बी 90 डिग्री होंगे है ना, बी आपका जिधर होगा और एल जिधर होगा, दोनों के बीच 90 डिग्री होगा, तब बल क्या होगा, मैक्सिमम एफ इक्वल्स टू आई एल बी यहाँ पे होगा। तो इस प्रकार से चुंबकीय लॉरेंट बल के हिसाब से हम एफ इक्वल्स टू आई बी एल हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहाँ पे आता है। तो फिर से सरसरी तौर से मैं आपको बता दूँ, यहीं से कुल बल मैंने निकाला था, तो कुल बल में आपका क्या होगा, स्मॉल एफ का मान रख दिया। अब यहाँ आई इक्वल्स टू एन ए वी डी एल का गुणा किया। अब देखो सदिश के रूप में होगा, यहाँ पे आई और एल जो है इसको सदिश मतलब धारा एक सदिश होगा, मतलब हालांकि एल के फॉर्म में यहाँ पे रखते हैं, और अनुगमन वेग उन दोनों को एक मान लिया जाता है, दोनों विपरीत होता है इसलिए ऋण होता है। तो इतने के जगह हम लोग सीधा सीधा जो मैंने ब्रैकेट आपका डाल रखा था उसके जगह देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आई और एल क्रॉस कितना हो जाएगा, बी, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। तो इतना आपका है एफ इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा, विशेष परिस्थिति आपको बताया, ठीक है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है।